हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर है धातु अधातु। ठीक है, तो साइंस का चैप्टर है, बहुत ही मस्त चैप्टर है, बड़ा लाजवाब चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, धातु किसे कहते हैं। मेरे भाई, हमने पीडीएफ बनाया है लेकिन पीडीएफ हमको पसंद नहीं आया है। ठीक है, मैंने अपना नोट से ही पीडीएफ को लिखा था, पर उसमें थोड़ा सा बहुत देखिए पीछे हम इसको बनाए हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है इसमें। तो मेरे भाई, थोड़ा कॉपी से ही आपको पढ़ा देते हैं। ठीक, धातु किसे कहते हैं। वैसा तत्व या पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है तो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। समझ में आएगा। जिसमें करंट फ्लो हो जाएगा वो क्या है, धातु है। जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा वो अधातु है। जैसे धातु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखें तो क्या है, लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है, धातु है। कभी भी गलती नहीं कीजिएगा कि चांदी को जैसे कि चांदी का हम लोग हार पहनते हैं ना, ये कभी जानने का कोशिश नहीं कीजिएगा कि इस पे करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। बहुत तेज़ी से होता है मेरे भाई। सोना में भी करंट फ्लो हो जाता है, लोहा में भी। लोहा में तो होता ही होता है। तो ये सब क्या है, धातु है। मतलब कि देखिए, हम लोग तार जो बनाते हैं ना वो धातु का बनाते हैं। अरे भाई, तार उसी का बनाएंगे ना जिससे करंट का फ्लो होगा। और जिसमें करंट का फ्लो नहीं होगा वो धातु नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, कुछ और, जिसको हम लोग अधातु के नाम से जानते हैं। इसमें हमने एक नोट लिखा है, चांदी विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। ठीक है, चांदी क्या है, विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ चालक है। सेम टू सेम हमने पीडीएफ बनाया है। ठीक है, लेकिन उसमें हमको पसंद नहीं आया तो इसी से आपको पढ़ा देते हैं, और मेहनत भी उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद देखिए, अधातु। अधातु किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, अधातु। तो इसका डेफिनेशन साफ तरीके से मैंने लिख दिया है, तो इस चीज़ को आप कॉपी में भी नोट्स कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अधातु का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक। आप ही बताइए, प्लास्टिक में कभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये सब मेरे भाई अधातु कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, लकड़ी। उसके बाद रबड़। देखिए, सूखा लकड़ी, कच्चा में उसमें उसमें करंट फ्लो हो जाता है। कच्चा में इसलिए होता है क्योंकि कच्चा लकड़ी जो है उसमें पानी का अंश होता है। ठीक है, तो थोड़ा होता है, उतना बहुत तेज़ी से नहीं होता है। तो सेम लकड़ी में आपको करंट लग सकता है। तो मेरे भाई, यहाँ पे सूखा लकड़ी की बात हो रही है। जैसे प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह सूखी लकड़ी का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। रबड़, रबड़ क्या है, अधातु है मेरे भाई। रबड़ में करंट फ्लो नहीं होता है। उसके बाद देखिए, धातु एवं अधातु का गुण। ठीक है, ये चीज़ जानना बहुत ही जरूरी है। धातु अधातु का कुछ गुण होता है। इसमें क्या गुण होता है, धातु का गुण होता है, यह धारा का चालन करता है। मतलब ये विद्युत धारा का चालन होता है। ठीक है, चालन करता है। इस चीज़ को ऐसे भी लिख दिया जाता है कि यह विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है, आप इस तरह भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। दूसरा, यह आघातवर्त एवं तन्य होता है। आघातवर्त एवं तन्य होता है। देखिए, आघातवर्त मैंने यहाँ लिखा है, पीछे वाला में लिखा है। आघातवर्त कैसे लिखा जाता है, सॉरी, पीछे वाला नोट्स में मेरे भाई। साथ ही आघातवर्त देखते हैं, जूम होगा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जूम होने लगा। तो मेरे भाई, ये जूम नहीं हो रहा है तो आपको दिखाते, कुछ कारण से ये फंस गया। ठीक है, धातु के गुण, यह धारा का चालन करता है। दूसरा गुण है, यह आघातवर्ती एवं तन्य होता है तथा पीटने पर फैलता है। धातु जो है, आघात करेंगे तो ये क्या होगा, या तो तनाएगा और या तो फैलेगा। इसलिए तीसरा गुण जो है मेरे भाई, दूसरा गुण जो है, आघात वर्ध्य है और तन्य है। ठीक है, मतलब धातु आघात वर्ध्य होता है एवं तन्य होता है तथा जैसे इसमें पीटेंगे हम, क्या होगा, फैलने लगेगा या तनाएगा। मतलब तानने का मतलब होता है कितना खींचा जा सकता है। ठीक है। तीसरा ये क्या था, ये चमकीला होता है। धातु तो आप जानते हैं चमकीला होता है। जैसे सोना क्या है, चमकीला है। चांदी भी क्या है, चमकीला होता है। तो धातु का ये सब कुछ गुण है। ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं देख के। लोहा जो है बहुत ब्लैक होता है। ठीक है, सोना चांदी जो है वो चमकीला होता है। ठीक है, और चांदी मेरे भाई, लोहा से भी, एल्युमिनियम से भी, जो हम लोग तार जो एल्युमिनियम का रहता है ना, उससे भी अधिक तेजी से करंट को पास करता है। कौन, चांदी। मतलब इसमें बहुत तेजी से विद्युत धारा दौड़ता है। तो चांदी महंगा होने के कारण हम लोग इसका तार नहीं बनाते। ठीक है। उसके बाद अगला चीज़ क्या है, तो अगला पीडीएफ हमने लगा दिया है अधातु का गुण। ठीक है, अधातु का गुण, अधातु क्या होता है। अच्छा, धातु में एक गुण और ऐड कर लीजिएगा, यह कठोर भी होता है। ठीक है, धातु मेरे भाई कठोर होता है, ये सबसे बड़ी गुण है।
है कि नहीं है। धातु को छुएंगे तो बड़ा ही कठोर लगेगा। तो ये इसका चौथा नंबर आप पॉइंट डाल लीजिएगा, हमने नहीं लिखा है इस चीज़ को। ठीक है। अधातु, अधातु का गुण क्या है, क्या धारा का चालन नहीं करता है। सबसे पहले इसमें विद्युत धारा नहीं गुजर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अधातु। उसके बाद दूसरा गुण क्या है, यह चमकीला नहीं होता है। जैसे धातु चमकीला होता है लेकिन अधातु जो है वो चमकीला नहीं होता है, अर्थात इसमें कोई चमक नहीं होती है, मतलब चमकीला नहीं होगा। ठीक। उसके बाद तीसरा देखिए, लकड़ी में क्या चमकीला होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तीसरा है आघात करने पर या पीटने पर नहीं फैलता। जिससे हम लोग अधातु को पीटेंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। जैसे प्लास्टिक मेरे भाई, थोड़ा सा भी प्लास्टिक को जो है चोट आ गया तो वो तुरंत फट जाता है ना। तो आघात करने पर यह तुरंत फट जाता है, मतलब फैलता नहीं है ये। धातु की तरह उतना मजबूत नहीं होता है, पीटने पर यह फैलता नहीं है। चौथा गुण क्या हो सकता है इसमें, यह ना ही आघातवर्ध होता है और ना ही तनी होता है। मतलब ना ही आघातवर्ध होगा, ना ही तनी, ना ही इसमें सहने का क्षमता है और ना ही इसमें तानने का क्षमता है। ठीक है। पांचवा है, इसमें विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होता है। ये तो हमने पहले ही जान चुका है कि इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। उसके बाद देखिए भौतिक अवस्था के बारे में जानते हो, धातु की भौतिक अवस्था। ठीक है, मतलब धातु किस किस अवस्था में पाया जाता है। अधिकतर धातु कमरे के ताप पर ठोस में पाए जाते हैं। जितना भी धातु है, ज़्यादातर धातु, जो भी धातु है वो क्या होगा, टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, अरे सीधा समझिए कि ये धरती में जो है वो मिलेगा ठोस के रूप में। ठीक है, ठोस के रूप में पाया जाएगा। जैसे सोना चांदी, ये सब क्या है, ठोस कठोर के रूप में पाया जाएगा। इसका मतलब ये है। लेकिन पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कमरे में भी रख दोगे तो भी ये द्रव्य हो जाएगा। ठीक है, कमरे के तापमान पर ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कौन, हाँ, पारा। फिर एक बार धातु का भौतिक गुण को समझा देते हैं। धातु जो है, अधिकतर धातु कमरे के ताप पर ठोस में पाया जाता है। जैसे सोना चांदी जस्ता तांबा ये सब, ठीक है, ठोस के रूप में मिलता है। लेकिन पारा मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, एक ऐसा धातु है, लेकिन वो कैसे, लिक्विड के रूप में मिलता है, पानी के जैसा। तो देखिए ये भी एक धातु है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और कंपटीशन में तो इसको भर भर के पूछा जाता है। तो कमरे के तापमान पर मात्र एक ऐसा धातु का नाम बताएं जो द्रवावस्था में मिलता है। तो कौन सा धातु, पारा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जितना भी धातु है वो किस में मिलेगा, वो सॉलिड के रूप में मिलेगा, ठोस कठोर के रूप में मिलेगा। लेकिन पारा जो है वो पानी के जैसा लिक्विड के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये था आज आज का प्रश्न। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो थोड़ा बहुत हम भी सीख जाएंगे इस तरह से। पीडीएफ में थोड़ा मेहनत लगता है भाई, इसीलिए बाद में मेहनत उतना कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद।